हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ेंगे जिसे जेनोगेमी भी कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका दो टाइप होता था। पहला होता था ऑटोगेमी और दूसरा होता था जैटोनोगेमी। हम लोगों ने जब जैटोनोगेमी को कंप्लीट किया उसके बाद हम लोग 3 पॉइंट्स को पढ़े हैं, जिसमें पहला पॉइंट्स था कॉन्ट्रीवांसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा पॉइंट था एडवांटेजेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन और तीसरा पॉइंट था डिसएडवांटेजेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन को, जिसका दूसरा नाम जेनोगेमी है। तो हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को समझ भी चुके हैं। यहां बस सिस्टमेटिकली शुरू करने के लिए एक डिफिनेशन लिखा गया है, तो हम लोग डिफिनेशन को एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, 2 प्लांट है और दोनों प्लांट में फ्लावर है। समझने के लिए अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, तो अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच पॉलिनेशन होता है, मतलब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। या तो इसका पॉलन ग्रेन इसके पास आ सकता है, या नहीं तो इसका पॉलन ग्रेन इसके पास आ सकता है। इस दोनों प्लांट के किसी भी फ्लावर के बीच पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। और क्रॉस पॉलिनेशन ये तब कहलाएगा जब ये दोनों प्लांट एक ही स्पीशीज का होगा। और ये जो 2 प्लांट है, तो दोनों प्लांट का जो फ्लावर है उसको जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर्स कहते हैं। तो अब हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को यदि लिखने का कोशिश करें तो डिफिनेशन होगा पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर का, यानी कि अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच, और ये दोनों प्लांट होगा एक ही स्पीशीज का। तो क्रॉस पॉलिनेशन को जेनोगेमी भी कहते हैं। तो हम लोग जेनोगेमी के टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। 2 ग्रीक वर्ड्स से मिलकर के बना है। पहला है जेनोस, इसका मतलब होता है स्ट्रेंज, मतलब अनजाना, और गेमस मतलब मैरिज, मैरिज मतलब पॉलिनेशन। ठीक है। अब डिफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर्स। जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा के बीच पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा ऑफ सेम स्पीशीज। और ये जो 2 प्लांट होगा, ये जो 2 फ्लावर होगा जो जेनेटिकली डिफरेंट होगा, ये दोनों सेम स्पीशीज का होना चाहिए। तो जेनेटिकली डिफरेंट का मतलब ब्रैकेट में लिखा गया है फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अलग अलग प्लांट का जो फ्लावर होता है उसे जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर कहते हैं। तो आप लोग डिफिनेशन समझ गए होंगे। अब देखिए, अब आगे के इंफॉर्मेशन को समझने के लिए इस डिस्कशन को सुनते हैं। मान करके चलिए इसका पॉलन ग्रेन यहां तक आएगा। अब पॉलन ग्रेन का आना ही पॉलिनेशन कहलाता है। और यह क्यों जरूरी है, तो इस बात को मैं कई बार आप लोगों को बताया हूं कि पॉलिनेशन के माध्यम से दोनों गैमेट एक दूसरे के नजदीक पहुंचता है, जिस वजह से फर्टिलाइजेशन सुनिश्चित होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो यदि यह फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तो भी इसके पास एंथर है, और यदि यूनिसेक्सुअल में मेल होगा, यहां से पॉलन ग्रेन कब निकलेगा, जब इसके पास एंथर होगा। तो एंथर होने के लिए या तो इस फूल का मेल होना जरूरी है, या नहीं तो इस फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। बाइसेक्सुअल का मतलब एंथर स्टिग्मा दोनों होगा, तो एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा। और यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब या तो इसमें एंथर होगा या तो क्या होगा, स्टिग्मा होगा। और पॉलन ग्रेन को रिलीज करने के लिए यहां एंथर का होना जरूरी है, और पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए यहां स्टिग्मा का होना जरूरी है। तो यदि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो भी इसके पास स्टिग्मा है, हालांकि एंथर भी है, लेकिन यहां हम लोगों को नोटिस करना है स्टिग्मा को, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगा। और रिसेप्टिव स्ट्रक्चर स्टिग्मा होता है, मैं आप लोगों को स्टिग्मा में बताया था। समझ गए? मतलब पॉलन ग्रेन को रिसीव करने वाला स्ट्रक्चर रिसेप्टिव स्ट्रक्चर स्टिग्मा होता है। तो यदि बाइसेक्सुअल होगा तो भी इसके पास स्टिग्मा है, लेकिन यदि यूनिसेक्सुअल की बात करेंगे तो इस फ्लावर का फीमेल होना जरूरी है। समझ गए? तो इस डिस्कशन से यह पता चलता है कि क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए जिस 2 फ्लावर के बीच क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। और यदि यूनिसेक्सुअल होगा तो एक कॉमन सेंस की बात है, पॉलन ग्रेन को रिलीज करने के लिए इसका मेल होना जरूरी है, मतलब इसके पास एंथर का होना जरूरी है। और पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए इसका फीमेल होना जरूरी है, मतलब इसके पास स्टिग्मा का होना जरूरी है। तो अगला जो सेंटेंस है वो ये है
कि जेनोगेमी के लिए फ्लावर हो सकता है यूनिसेक्सुअल भी और बाइसेक्सुअल भी। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां तो इस बोर्ड पर दो प्लांट के फ्लावर को नजदीक में दिखाया गया है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के केस में इस दो प्लांट के फ्लावर के बीच काफी लंबा डिस्टेंस हो सकता है। ये कुछ मीटर, कुछ फीट से लेकर के कई सौ, कई हजार किलोमीटर तक भी हो सकता है। यह काफी सरप्राइजिंग है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि चूंकि क्रॉस पॉलिनेशन के केस में इस दोनों फ्लावर के बीच काफी बड़ा, काफी ज्यादा डिस्टेंस हो सकता है, इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए बहुत सारा बाहरी एक्सटर्नल क्या चाहिए, एजेंट्स चाहिए, जो मैं पहले भी आप लोगों को बताया था। और ये जो सारा एक्सटर्नल एजेंट्स है, या फिर कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स चाहिए, और ये जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर में हेल्प करता है, उसे हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहेंगे, उसे हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंसीज भी कहेंगे। तो आगे है, क्रॉस पॉलिनेशन डिपेंड करता है, निर्भर करता है किस चीज पर, एक्सटर्नल फैक्टर पर, बाहरी कारकों पर, और वो सारा एक्सटर्नल फैक्टर कहलाता है पॉलिनेटिंग एजेंट्स, और इसी को हम लोग बोलेंगे पॉलिनेटिंग एजेंसीज। समझ गए? और इसी बेसिस पर हम लोगों ने कई तरह का क्रॉस पॉलिनेशन देखा है, जो कि मैं आपको पॉलिनेशन के इंट्रोडक्शन में बताया था। तो चूंकि हम लोग उस चीज को वहां पर देख चुके हैं, तो ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, ये दो तरह का होता है, एबायोटिक और बायोटिक। मैं आपको बताया था कि एबायोटिक में पानी आता है और हवा आता है, और बायोटिक में तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन तीन कॉमन है। उसमें पहला इंसेक्ट्स था, और दूसरा बर्ड्स था, तीसरा बैट यानी कि चमगादड़ था। तो मुख्य रूप से हम लोग एबायोटिक एजेंट्स में दो एजेंट के बेसिस पर क्रॉस पॉलिनेशन को समझेंगे, और बायोटिक एजेंट्स में तीन एजेंट्स के बेसिस पर हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को समझेंगे। लेकिन चूंकि हम लोग इधर वाले दोनों का नाम, क्रॉस पॉलिनेशन का नाम, और उधर वाले तीनों क्रॉस पॉलिनेशन के नाम को पहले लिख चुके हैं, जान चुके हैं, उसको बारी बारी से हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम लोग एबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट्स के द्वारा जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसमें डिफरेंस को समझेंगे, उसमें अंतर को समझेंगे। ठीक है? तो हम लोग एबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट्स के बीच जब पॉलिनेशन होगा, मतलब जब एबायोटिक एजेंट्स के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होगा और बायोटिक एजेंट्स के द्वारा जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो इस दोनों में क्या डिफरेंस होगा, इसको हम लोग देखते हैं। कुछ डिफरेंस को देखते हैं, जिससे कंसेप्ट हम लोगों का क्लियर होगा। तो जो एबायोटिक एजेंट्स है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होता है, ये निर्जीव वस्तुएं होती है। तो ये काफी आसान डिफरेंस है एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स के बीच में। अब देखिए, ये जो एबायोटिक एजेंट्स है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, निर्जीव वस्तुएं हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है। और इसमें खास करके क्या आता है, इसमें खास करके आता है हवा और वाटर। और जो बायोटिक एजेंट्स है, इसमें लिविंग ऑब्जेक्ट्स है। तो लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, और इसमें खास करके क्या आता है, इसमें खास करके आता है इंसेक्ट्स, और क्या आता है बर्ड्स, और क्या आता है बैट्स। इसमें और भी बहुत कुछ आता है, स्नेक आएगा, ह्यूमन आएगा। तो ईटीसी लिख करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप इस दोनों डिफरेंस को समझ चुके होंगे, ये निर्जीव वस्तुएं हैं और वे सजीव वस्तुएं हैं। अब दूसरा डिफरेंस देखिए, जब हवा और पानी के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन होने का चांस कम होगा, क्योंकि इस दोनों का कोई डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होता, ये अपने डायरेक्शन में चलता है, बहता है। और जब बायोटिक एजेंट्स के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो वहां पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का चांस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि चांस या श्योरिटी, कुछ भी लिख सकते हैं, चांस ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का चांस क्या है, कम है। और इधर हम लोग क्या लिखेंगे, चांस ऑफ पॉलिनेशन इज हाई। यहां पॉलिनेशन का चांस अधिक है,
क्योंकि यदि कोई इंसेक्ट किसी फ्लावर पर बैठता है तो पॉलन ग्रेन उसके बॉडी से चिपकता है, और फिर जब वो दूसरे फ्लावर पर जाता है तो फिर वही पॉलन ग्रेन उस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा से चिपक सकता है। लेकिन हवा और पानी में ऐसी बात नहीं है, इसीलिए इसके द्वारा पॉलिनेशन का चांस कम होता है और उसके द्वारा पॉलिनेशन का चांस अधिक होता है। जब हवा और पानी के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो ऐसे फ्लावर में काफी ज्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन का बनना जरूरी है, और जब बायोटिक एजेंट्स के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो इसकी तुलना में थोड़ा कम पॉलन ग्रेन उस तरह के फ्लावर में बनेगा, थोड़ा कम बनेगा। मतलब वहां पर पॉलन ग्रेन ज्यादा होगा बायोटिक के केस में, और एबायोटिक के केस में पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा होगा, इनॉर्मस होगा। तो फ्लावर को काफी ज्यादा पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करना होगा। फ्लावर्स have to produce enormous pollen grains, और इधर ज्यादा, यहां काफी ज्यादा और इधर ज्यादा, और इधर लिखेंगे flowers have to produce large number of pollen grains। अब देखिए, काफी कम मात्रा में, मैं तुलनात्मक रूप से बात कर रहा हूं, कंपैरेटिवली हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ फ्लावर है जो एबायोटिक एजेंट्स के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं, मतलब जिसमें पॉलिनेशन एबायोटिक एजेंट्स के द्वारा होता है, ऐसे फ्लावर की संख्या कम है। और जिसमें बायोटिक एजेंट्स के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ऐसे फ्लावर की संख्या क्या है, काफी ज्यादा है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे फ्यू फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय एबायोटिक एजेंट्स, और बहुत सारा फ्लावर होगा तो ए नंबर ऑफ फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय बायोटिक एजेंट्स। कंपैरेटिवली इस तरह के फ्लावर की संख्या कम है और उस तरह के फ्लावर की संख्या ज्यादा है। तो कुछ फ्लावर का पॉलिनेशन होता है एबायोटिक एजेंट से, ए नंबर ऑफ बहुत सारे फ्लावर का पॉलिनेशन होता है बायोटिक एजेंट से। अब हम लोग दोनों में एग्जाम्पल लिख देंगे। तो एबायोटिक एजेंट्स के द्वारा जिस फ्लावर में पॉलिनेशन होता है उसमें मकई है, घास है, और बायोटिक एजेंट्स के द्वारा जिस फ्लावर में पॉलिनेशन होता है उसमें बॉम्बैक्स है, सिल्क कॉटन, जैस्मीन है, रोज है, और चूंकि इस तरह का फ्लावर काफी अधिक है तो ये हम लोगों ने एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो उस दोनों में हम लोगों ने डिफरेंस देखा। अब यहां से आगे हम लोगों को क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप को जानना है, जो आप लोगों को पहले ही बताया गया था, जिसमें पहला टाइप कहलाता है एनिमोफिली, जिसमें पॉलिनेशन विंड के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। तो अब हम लोग इसको समझने के बाद पहला जेनोगेमी का टाइप पढ़ेंगे जो एबायोटिक एजेंट्स के द्वारा पॉलिनेशन है, और उसका नाम है एनिमोफिली। तो एनिमोफिली को समझते हैं। ये क्रॉस पॉलिनेशन का पहला टाइप है। क्रॉस पॉलिनेशन का टोटल 5 टाइप्स है, उसमें पहला टाइप एनिमोफिली है। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। 2 ग्रीक टर्म्स का बना है, 2 ग्रीक वर्ड्स का बना है। एनिमोस मतलब होता है विंड, हवा, और फिलिन मतलब होता है टू लव, हवा को पसंद करना, मतलब हवा के द्वारा पॉलिनेशन होना। और ऐसा क्यों होता है तो इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो पहले हम लोग डिफिनेशन को समझते हैं। डिफिनेशन को समझने के लिए यहां एक डिस्कशन को देखते हैं। चूंकि क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप है तो यहां 2 अलग अलग प्लांट का फ्लावर होगा।
और एनिमोफिली है तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर किसके द्वारा होगा? विंड के द्वारा होगा, हवा के द्वारा होगा। तो यहां से पॉलन ग्रेन यहां आएगा, तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा किसके द्वारा? हवा के द्वारा। तो डिफिनेशन को देखिए, टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन दैट इज एकम्प्लिश्ड बाय, क्रॉस पॉलिनेशन का प्रकार जो पूरा होता है बाय द एजेंसी ऑफ विंड, हवा के एजेंसी से, हवा की सहायता से, कॉल्ड एनिमोफिली एंड फ्लावर्स आर कॉल्ड एनिमोफिलस। ये एनिमोफिली कहलाता है और फूल जो है वो एनिमोफिलस कहलाता है। अब इस तरह के फ्लावर के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, लक्षण को देखते हैं। तो पहला है फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस पॉलन ग्रेन, फ्लावर को काफी ज्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करना होगा। हम लोग अभी तुरंत जो पढ़े थे एबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट्स के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो हवा और पानी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए यहां से पॉलन ग्रेन यहां पहुंचना है। तो जब तक काफी ज्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन उत्पन्न नहीं होगा तब तक कुछ ना कुछ मात्रा में पॉलन ग्रेन यहां तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जब यहां से काफी ज्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन चलेगा हवा के द्वारा तो कुछ पॉलन ग्रेन इधर चला जाएगा, कुछ उधर चला जाएगा, कुछ रास्ते में रह जाएगा, कुछ आगे चला जाएगा, और कुछ ना कुछ को यहां पहुंचने के लिए, इस फ्लावर तक पहुंचने के लिए इस फ्लावर को बहुत अधिक मात्रा में पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना होगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस पॉलन ग्रेन, फूल काफी ज्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन उत्पन्न करता है। क्यों उत्पन्न करता है हम लोग अभी यहां पर इसको देख चुके हैं। अब देखिए दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, चूंकि पॉलन ग्रेन हवा के द्वारा उड़ करके आएगा तो पॉलन ग्रेन का हल्का होना जरूरी है, छोटा होना जरूरी है और डस्टी होना जरूरी है, डस्ट के तरह, धूल के तरह होना जरूरी है, और वह उड़ करके 1300 किलोमीटर तक जा सकता है। तो पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, पॉलन ग्रेन हल्का होता है, छोटा होता है, डस्टी डस्ट की तरह होता है, और इसीलिए दे कैन बी ब्लो, वह उड़ सकता है 1300 किलोमीटर तक। और फ्लावर जो होता है वह छोटा होता है, और जो छोटा फ्लावर होता है वो इनकंस्पिक्यूअस होता है और अस्पष्ट होता है, जिसके कंपोनेंट्स को नोटिस करना मुश्किल होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोजियम, गाइनोजियम को देखना मुश्किल होता है। तो फ्लावर छोटा होता है इस तरह का। अब अगला पॉइंट है फ्लावर्स आर नेक्टरलेस, फ्लावर रसहीन होता है, कलरलेस, रंगहीन होता है, एंड ऑर्डरलेस यानी कि गंधहीन होता है। रस, रंग और गंध की आवश्यकता एनिमल्स को होती है, इंसेक्ट्स को होती है, बर्ड्स को होती है, बैट्स को होती है, स्नेक को होती है, एंट को होती है, या ह्यूमन को भी होती है। तो रस को पीने के लिए जाएगा, रंग से अट्रैक्ट होकर के जाएगा, और गंध से भी अट्रैक्ट होकर के जाता है अलग अलग तरह का एनिमल्स। तो चूंकि यहां एनिमल की कोई चर्चा ही नहीं है, तो इस तरह का फ्लावर में ना तो रस होता है, ना तो रंग होता है, ना तो गंध होता है, क्योंकि हवा को इस तीनों में से किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। जब एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो ऐसे फ्लावर में इन चीजों का होना जरूरी है, इसीलिए चौथा पॉइंट है फ्लावर नेक्टरलेस होगा, कलरलेस होगा, और क्या होगा? ऑर्डरलेस होगा। अब आगे का जो पॉइंट्स है उस पर हम लोग आते हैं। ओवेरी है जनरली वन ओव्यूल। देखिए यहां से पॉलन ग्रेन यहां पर आएगा, तो जब पॉलन ग्रेन यहां पर आएगा तो काफी अधिक मात्रा में पॉलन ग्रेन जब हवा के द्वारा उड़ाया जाएगा, तो जब काफी अधिक मात्रा में होगा तब जाकर के ही कुछ ना कुछ मात्रा में यहां पहुंचेगा। और मान लीजिए यदि इस फ्लावर में 5 ओव्यूल है तो इसको 5 पॉलन ग्रेन, इसके 5 पॉलन ग्रेन का सही तरीके से अंकुरित होकर के ओव्यूल के अंदर जाना जरूरी है। और यदि यहां पर केवल एक ओव्यूल है तो एक ही पॉलन ग्रेन का सही तरीके से जर्मिनेट करके इसके ओव्यूल तक जाना जरूरी है। तो जितनी कम मात्रा में ओव्यूल होगा उतना कम फीमेल गैमेट होगा और उतना अधिक फर्टिलाइजेशन सुनिश्चित होगा, इंश्योर होगा। इसलिए जिस प्रकार से पॉलन ग्रेन का अधिक होना जरूरी है उसी प्रकार से ओव्यूल का कम होना जरूरी है। और जब पॉलन ग्रेन अधिक और ओव्यूल कम होगा तो हवा के द्वारा पॉलिनेशन के माध्यम से जो फर्टिलाइजेशन होगा उसका चांस क्या होगा? अधिक होगा। इसीलिए अगला पॉइंट है ओवेरी है जनरली वन ओव्यूल, ओवेरी में प्रायः एक ओव्यूल होगा। अब है
स्टिग्मा इसका हेयरी होगा, फिदरी होगा और ब्रांच्ड होगा टू कैप्चर पॉलन ग्रेन्स। इस तरह के फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है, मकई में हम लोग इसको देख सकते हैं, वो जो स्टिग्मा होता है उस स्टिग्मा का हेयर ही होना जरूरी है, इस पर हेयर्स होना जरूरी है, पंख होना जरूरी है, या नहीं तो ब्रांच्ड होना जरूरी है, इसका शाखित होना जरूरी है, स्टिकी होना भी जरूरी है। स्टिकी तो हालांकि होगा ही, सबका होगा। तो जब स्टिग्मा हेयरी होगा, फिदरी होगा, ब्रांच्ड होगा तो ये पॉलन ग्रेन को कैप्चर करेगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन हवा में उड़ करके आएगा। और अब मुझे यह बताइए, यदि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ज्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन उत्पन्न होने के लिए इसमें मेल पार्ट का अधिक संख्या में होना जरूरी है, स्टामेन्स का अधिक संख्या में होना जरूरी है। और यदि मैं बात करूं यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, तो यूनिसेक्सुअल यदि ये प्लांट है और इसका फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो यहां से ज्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन तब प्रोड्यूस होगा जब ज्यादा संख्या में कौन सा फ्लावर होगा, मेल फ्लावर होगा। तो पॉलन ग्रेन का अधिक मात्रा में उत्पन्न होना जरूरी है। और इसलिए जो लास्ट पॉइंट है उसमें हम लोगों को समझना है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में मेल कंपोनेंट का ज्यादा मात्रा में होना जरूरी है, और यदि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे तो मेल फ्लावर का अधिक मात्रा में होना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स स्टामेन्स आर, तो स्टामेन्स शुड बी मोर एंड in case of unisexual flowers मेल फ्लावर शुड बी मोर। ज्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होने के लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टामेन्स का होना जरूरी है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मेल फ्लावर का ज्यादा होना जरूरी है, फीमेल फ्लावर का कम होना जरूरी है। तो ऐसा ही लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमोफिलस का। इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन और जेनोगेमी का पहला टाइप कंप्लीट हुआ जिसका नाम एनिमोफिली है। इसमें पॉलिनेशन हवा के द्वारा होता है और हवा के द्वारा पॉलिनेशन होने के लिए फ्लावर में क्या क्या लक्षण होंगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो आपके सामने है। पॉलन ग्रेन अधिक होगा, पॉलन ग्रेन हल्का होगा, पॉलन ग्रेन फ्लावर छोटा होगा, नेक्टरलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस होगा, ओवरी में एक ओव्यूल होगा, स्टिग्मा हेयरी, फिदरी और क्या होगा, ब्रांच्ड होगा, और बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टामेन्स ज्यादा होगा और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मेल फ्लावर की संख्या अधिक होना जरूरी है। तब जाकर के क्रॉस पॉलिनेशन का पहला टाइप मतलब हवा के द्वारा पॉलिनेशन सुनिश्चित होगा। अब हम लोग दूसरे टाइप के क्रॉस पॉलिनेशन को पढ़ते हैं जिसका नाम है हाइड्रोफिली।